हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक 2024 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी 2 नंबर वाला, और ये पार्ट 2 वीडियो है ना। इससे पहले लॉन्ग टाइप ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वो सब वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार बोर्ड मिशन 2025 के नाम से मिलेगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आज क्वेश्चन करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है। इफ ए बराबर दिस वन और b बराबर दिस वन, वेक्टर का क्वेश्चन है। तो कहता है फाइंड a प्लस बी का मोड, है ना। देखिए वेक्टर दिया हुआ है, हमें a प्लस बी का मोड निकालना। तो यहां लिखो सॉल्यूशन, ठीक है। a प्लस बी, पहले a प्लस बी लिखिए। तो a प्लस बी वेक्टर, a का वैल्यू कितना है i माइनस जे, अब प्लस कितना है इधर से k, अब प्लस b वेक्टर, b का वैल्यू कितना है इधर 2i माइनस जे, अब प्लस कितना 3k। इसको क्या करना है, ऐड करना है ना। i वाले को i के साथ ऐड कीजिए तो i प्लस 2i कितना i 3i, माइनस जे और माइनस जे कितना जे माइनस 2j, k प्लस 3k कितना k 4k हो गया। ये निकला हमारा a प्लस बी का, है ना। अब हमें क्या चाहिए, a प्लस बी का मोड चाहिए ना। तो देखो मोड कितना इजी वे में निकलता है। मोड का साइन है √2 दे दिए, i के साथ क्या है 3, तो इसका स्क्वायर कर दो, बीच में प्लस का साइन, j के साथ -2 है तो -2 का स्क्वायर, k के साथ 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ कितना होगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9, -2 का स्क्वायर करोगे 4, अब 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, इधर कितना हो जाएगा 29, और यही आपके पास आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, क्या निकालना है हमें, डायरेक्शन कोसाइन किसका, ऑफ 3i माइनस कितना है इधर 4j अब प्लस 12k। हमें इसका क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या होता है, देखो कैसे निकालते हैं। पहले जो भी वेक्टर है उसको a वेक्टर मान लीजिए, कितना हो गया 3i माइनस 4j अब प्लस कितना है इधर 12k, है ना। चलो इसके बाद क्या करो, आप डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ना, तो इसका मोड निकलो। मोड इसका कितना होगा बोलो, 3 का स्क्वायर, अभी सिखाए हैं मोड निकालना। j के साथ क्या -4 तो -4 का स्क्वायर, k के साथ कितना 12 है तो 12 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया बोलो 9 प्लस 16 प्लस कितना 144, इधर कितना हो गया बोलो कितना हो गया जी 16 में 25, अब 25 को और 144, 25 ऐड करो कितना 5 4 9 4 2 6 169 हो गया। 169 रूट हटाओगे तो ये कितना हो गया 13, मोड है निकला, है ना। अब आपको पहले क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। तो डायरेक्शन रेशियो कितना होता है, देखो i के साथ क्या है 3 तो इसको लिख दीजिए कॉमा, j के साथ -4 तो इसको लिख दीजिए, k के साथ 12 है तो इसको लिख दीजिए कॉमा देकर के, ठीक है ना। अब हमें चाहिए क्या, डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन। तो dc लिखिए, शॉर्ट में dc लिखते हैं, 3 सब में इससे डिवाइड दे दीजिए, 3 अपॉन कितना 13 कॉमा -4 अपॉन कितना इधर 13, 12 है इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए। यही हमारा होता है क्या, डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहां देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं हम यहां पर से। लेट y बराबर दिया हुआ है हमारे पास x टू दी पावर कितना है sin x, और कह रहा है क्या निकालने के लिए, dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है हमें, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx कहने का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन निकालना है। लेकिन यहाँ फंक्शन का पावर फंक्शन है, क्या है हमारा फंक्शन का पावर फंक्शन। तो जब भी फंक्शन का पावर फंक्शन होता है तो हम क्या लगाते हैं, दोनों तरफ लॉग लगाते हैं। तो यहाँ टेकन लॉग ऑन बोथ साइड लिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा कितना log y, यहाँ कितना हो जाएगा log x टू दी पावर कितना है इधर sin x, है ना। यहाँ देखो log y अपने जगह बिल्कुल सही है। m का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पहले sin x आ जाएगा और इनटू में हो जाएगा कितना log x, इसको u इनटू v पे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लगाओ, यहाँ हो जाएगा कितना d log y, फिर यहाँ कितना dy नीचे में, फिर dy ऊपर और नीचे में dx, u इंटू v पे इसको ब्रेक करेंगे, ये रहा u और ये रहा v। तो sin x को रेस्ट करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस का साइन दो, log x को रेस्ट करेंगे
और साइन एक्स है यहाँ, और साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में आ रहा है? बोलो हो या ना? ठीक है। log y का डिफरेंशिएशन कितना? 1/y, और dy अपॉन dx जैसे इसको वैसे ही लिखिए। ठीक है। साइन एक्स अपनी जगह बिल्कुल सही है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ 1/x लिख दीजिए, प्लस log x अपनी जगह तो ठीक है, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos। ठीक है। देखो इस y को इधर ले जाएंगे तो यहाँ dy अपॉन dx बचेगा, यहाँ बचेगा y, यहाँ कितना हो गया? साइन x और अपॉन x, प्लस में cos x को पहले लिख लीजिए, इनटू में कितना? log x लिख लीजिए। ठीक है। y के जगह पर क्या रखेंगे हम? x टू दी पावर साइन x, y का जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए x टू दी पावर साइन x, यहाँ साइन x अपॉन x, अब प्लस इधर से कितना? cos x इनटू कितना? log x। इतना आंसर लिखिएगा, पूरा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है ना। अब चाहिए तो इसके बाद x एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद लिख सकते हैं, x को बाहर करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना आंसर लिख दीजिएगा, कंप्लीट है। यहाँ तक क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टेन नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का 0 से लेकर के a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है ना। तो देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, तो हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे? a साइन थीटा, है ना। बताया था इस फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पुट करेंगे हम, पुट x इक्वल टू कितना? a साइन थीटा। ठीक है। और यहां पर से उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा, dx अपॉन डी थीटा कर दो, a कांस्टेंट है बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन कितना? cos, तो dx इक्वल टू कितना? a cos थीटा, डी थीटा इधर आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? मानने वाले में हम लिमिट भी चेंज हो जाता है, तो व्हेन, जब x का वैल्यू कितना है? 0, तो देन x के जगह पर कितना? a साइन थीटा रखोगे बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर कितना? 0 बट्टा a कितना? 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर कितना निकला? 0 निकला। किसका वैल्यू 0 होता है? 0 का, तो साइन, तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना निकला? 0। चलो फिर से लिमिट चेंज होगा, व्हेन x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? a, देन तब x का वैल्यू पुट कीजिए कितना? a साइन थीटा, a से a कट गया, तो साइन थीटा बराबर कितना निकला? 1 किसका वैल्यू होता है साइन में? π/2 का, तो थीटा का वैल्यू यहाँ कितना? π/2। अब देखो यहाँ जहां 0 था वहां 0 पुट करेंगे, जहां a है वहां कितना पुट करेंगे हम? π/2। समझ में आ रहा है? अब देखो i इक्वल टू 0 के जगह 0, a के जगह कितना? π/2, a स्क्वायर अपनी जगह ठीक है, रहने दो, x स्क्वायर, तो x के जगह a साइन थीटा, स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। उसके बाद dx, तो dx की जगह पर क्या मिला हमें? a cos थीटा इंटू डी थीटा, तो a cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है ना। 0 से लेके π/2 अपनी जगह ठीक है। यहाँ a स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो 1 माइनस कितना? साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ a cos थीटा इंटू डी थीटा। 0 से लेके π/2 बिल्कुल ठीक है। यहाँ a स्क्वायर भी ठीक है, वह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना? cos स्क्वायर थीटा होता है, और ये रहा कितना हमारा? cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है। अब स्क्वायर से रूट हटेगा, यहाँ ये हो जाएगा a cos थीटा इंटू में a cos थीटा पहले से है, इधर डी थीटा, a इंटू a कितना? a स्क्वायर बाहर कर दीजिए, 0 से लेकर के π/2, यहाँ हो जाएगा कितना? cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है। और cos स्क्वायर को हम लोग क्या फॉर्मूला में तोड़ते हैं? बोलो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 होता है ना। अब 1/2 है, इसको बाहर कर दीजिए, तो यहाँ i बराबर कितना मिलेगा हमें? a स्क्वायर बाई 2, और यहाँ 0 से लेकर के π/2, और यहाँ क्या बचा? 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ बचेगा 1 प्लस कितना? cos 2 थीटा। ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a स्क्वायर बाई 2 बाहर में ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन कितना? थीटा, क्योंकि डी थीटा है, तो cos का डिफरेंशिएशन कितना? sin 2 थीटा, और थीटा के साथ जो भी रहता है उससे डिवाइड लगता है, एंगल के साथ जो भी रहता है कोफिशिएंट उससे डिवाइड हो जाता है इसमें। और यहाँ पर लिमिट कितना? π/2 से लेकर कितना? 0। अब क्या करो, यहाँ a स्क्वायर बाई 2, तो ठीक है। अब जहाँ जहाँ थीटा है वहां पहले π/2 पुट करो, तो यहाँ कितना होगा? π/2, अब प्लस कितना? sin 2 इंटू कितना? π/2 और अपॉन 2, माइनस दे करके फिर लोअर लिमिट पुट करो,
यानी थीटा के जगह पर 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस कितना साइन 2 इंटू 0/2। यहाँ देखो ये से ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा a²/2, यहाँ बचा π/2 और यहाँ कितना बचा साइन पाई, है ना। इधर देखो ये तो 0 हो गया और साइन 2 इंटू 0 कितना 0 और 0 और बट्टा में यहाँ पर 2 है जी, तो 0 बट्टा समथिंग सब तो 0 हो गया। यहाँ पर a²/2 ठीक है, यहाँ π/2 भी ठीक है, साइन पाई का वैल्यू 0, इधर तो सब 0 ही है। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, पाई को पहले जो पाई a² और बट्टा में कितना 4, यही आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिए इसे, तो समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन दिस वन एंड दिस वन। मतलब दो प्लेन दिया हुआ है और दो प्लेन के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, हमने क्या करना है, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। जो पहला वाला प्लेन है इसको मानिए प्लेन 1, कितना x माइनस 2y प्लस 2z बराबर कितना 6, है ना। और दूसरा प्लेन है उसको मानिए प्लेन 2, कितना है 3x माइनस कितना 6y प्लस 6z इज इक्वल टू कितना 2, है ना। तो इसको आप 3x माइनस 6y प्लस 6z माइनस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए x के साथ होता है जो उसको लिखते हैं a, y के साथ वाले को लिखते हैं b, z के साथ जो होता है उसका होता है c, और बिना x y z का वैल्यू होता है d, ठीक है ना। हमने क्या माना है, कोई भी पॉइंट लेट p माना हमने x1 y1 z1 b एनी पॉइंट ऑन प्लेन 1, किसमें प्लेन 1 में। ध्यान से देखिए फिगर को पहले समझिए, एक प्लेन यहाँ है हमारे पास और एक प्लेन हमारा यहाँ है। ये हो गया हमारा कितना प्लेन 1 और ये हो गया हमारा कितना हुआ प्लेन 2, है ना। प्लेन 1 से प्लेन 2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। यहाँ पर हमने क्या माना, कोई भी पॉइंट P है, क्योंकि पॉइंट पता होगा तभी फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। मान लिए हम, तो जब प्लेन 1 में x1 y1 z1 लाई कर रहा है, इसका मतलब x की जगह x1 तो कितना होगा ऑन, यहाँ लिख दो ना ऑन प्लेन 1, है ना। तो यहाँ x की जगह कितना x1 माइनस 2y की जगह y1 प्लस 2z z की जगह z1 बराबर कितना हो जाएगा 6, है ना। अब डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए क्या होता है बोलो, ax1 प्लस कितना by1 प्लस cz1 और प्लस d अपॉन कितना रूट अंडर a² प्लस b² प्लस c² होता है ना। अब यहाँ देखो a का वैल्यू कितना है 3, चूंकि x1 y1 z1 तो पॉइंट होता है तो इसके जगह तो यही रहेगा। b का वैल्यू कितना है -6, तो यहाँ पर -6 y1 हो जाएगा। c का वैल्यू कितना है 6, तो +6 z हो जाएगा z1, और d का वैल्यू कितना -2 रूट अंडर a² b² c², तो 3 का स्क्वायर करोगे 9, -6 का स्क्वायर करोगे 36, इसका फिर 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो गया। तो यहाँ पर से कितना है देखो 3 6 और 6, यहाँ से यहाँ तक में क्या हम 3 कॉमन ले लें, तो एकदम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 3 कॉमन लिए, तो यहाँ हो गया x1, यहाँ देखो यहाँ से कॉमन लेंगे तो -2y1 प्लस 2z1, ठीक है, -2 बाद में है रहने दो। और यहाँ कितना हो जाएगा 36 कितना 72 72 और 9 81 यानी 81, है ना। यहाँ देखो ये 3 ठीक है बाहर में, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू देखो कहाँ पर है, x1 -2y1 x1 -2y1 प्लस 2z1 बराबर 6 है, तो इसकी जगह पर आप 6 रख दीजिए और -2 अपनी जगह ठीक है। 81 को रूट से बाहर निकालोगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ कितना, ये तो मॉड है, मॉड कितना हो गया इधर 18 -2 अपॉन 9 कितना हो गया 16/2, यही आपके पास इतना यूनिट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।